इन्वेस्टमेंट कम करनी है, रिटर्न ज्यादा आएगा। इनपुट कम देना है, आउटपुट ज्यादा आएगा। इक्विलिब्रियम पे ही मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम से आगे चले गए तो वापस से सोल्यूशन पीछे लेके आ जाएगा, वापस से सोल्यूशन तुम्हें पीछे खींच के ले आएगा अगर तुम इक्विलिब्रियम से आगे चले गए। तो हमेशा सॉल्ट को जब भी तुम डिसॉल्व कर रहे हो, जब भी तुम सॉल्ट के इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हो, जब भी सॉल्ट को सॉल्युबिलिटी के टर्म में पढ़ रहे हो, हमेशा मन में एक बात आनी चाहिए कि पहले सॉल्ट डिसॉल्व हुआ देन सॉल्ट आयोनाइज। तो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने को आता है कॉमन आयन के केस में, तो तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फंडा लगाओ सीधे आंसर। इक्विलिब्रियम लाने के लिए आयंस को कम किया जाएगा और आयंस को कम करने के लिए पीछे आएंगे, यानी प्रेसिपिटेशन। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके? तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य पे। आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस सेक्शन का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, कि भाई सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कैसे हम आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को मेजर आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम देखोगे तो इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, एक पीएच बेस्ड, एक सॉल्युबिलिटी बेस्ड। रेशियो है 20-80। सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन हमेशा से ज्यादा आए हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं और थोड़ा सा ज्यादा आसानी से सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन किए भी जा सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम करनी है, रिटर्न ज्यादा आएगा। इनपुट कम देना है, आउटपुट ज्यादा आएगा। तो समझते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट आई थिंक सबको पता ही है, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो चीजें बनती हैं उनको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी सल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट, किसी भी सल्यूट का मैक्सिमम हम कितना अमाउंट या कितना कंसेंट्रेशन डिसॉल्व कर सकते हैं एक दिए गए सॉल्वेंट में, एक दिए गए सॉल्वेंट में और एट अ गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए टेम्परेचर पर, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। तो देखो इसमें इक्विलिब्रियम का क्या चक्कर है कि अगर हमने कोई भी सल्यूट लिया, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस सल्यूट है, फिलहाल सॉलिड मान के चलते हैं, इसको हमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट विच इज वाटर, इसको हमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट विच इज वाटर, तो क्या होगा? जब ये सल्यूट डिसॉल्व होगा तो इस सल्यूट के पार्टिकल्स पानी में जाके जुड़ेंगे, इस सल्यूट के पार्टिकल पानी में जाके जुड़ेंगे और पानी में ये एक्वस बनता जाएगा। अब समझो कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ है, जितना भी अमाउंट कहां पे डिसॉल्व हुआ? इक्विलिब्रियम पे, वही अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट होता है। तो वही अमाउंट रिप्रेजेंट होता है सॉल्युबिलिटी से। इक्विलिब्रियम पे ही मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि तुम इक्विलिब्रियम से आगे चले गए तो वापस से सोल्यूशन पीछे लेके आ जाएगा, वापस से सोल्यूशन तुम्हें पीछे खींच के ले आएगा अगर तुम इक्विलिब्रियम से आगे चले गए। हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, आयोनिक हो, हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा अपने आप इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में मूव करती है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में मूव करती है। अगर इक्विलिब्रियम से कम है तो वो डिसोल्यूशन करेगा। यहां पे हम फॉरवर्ड प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन और बैकवर्ड प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और इसी टाइम पे जब सोल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है, जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिल चुका है, सो दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंसंट्रेशन और सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि यहां पे आने के बाद सोल्यूशन हमारा सैचुरेट हो गया। कैसा हो गया? सैचुरेट हो गया। क्लियर है सबको ये बात? अब देखो, तो यानी अगर तुम्हें सॉल्युबिलिटी को मेजर करना है, सॉल्युबिलिटी को समझना है, तो वो सारा खेल कहां का है? इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा इक्विलिब्रियम लॉ से गवर्न होती है, सॉल्युबिलिटी हमेशा इक्विलिब्रियम लॉ से गवर्न होती है। तो अगर हम इसको अब आयोनिक सॉल्ट के रिस्पेक्ट में समझें, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है A2B3। A2B3 क्यों लिया? ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, ये डिसॉल्व होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और डिसॉल्व होके बना लेगा एक्वस, राइट? बट ये जो कंपाउंड है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये जो कंपाउंड है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं वो पानी में आयोनाइज करते हैं। और नीट लेवल पे बात करें तो भैया यहां पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी तुमसे पूछेंगे वो स्ट्रांग होगा, इसीलिए सॉल्ट की ही पूछी जाती है। सारे के सारे सॉल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये जितना भी डिसॉल्व होगा ये ब्रेक कर जाएगा 2 मोल ए आयंस में और 3 मोल्स बी आयन में। तो ये ऐसे डिसोशिएट कर जाएगा, ऐसे ये डिसॉल्व करेगा। अब जब इक्विलिब्रियम पे जो भी इसका कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन, ना कि उसके आयन का, सॉलिबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, सॉल्ट की। तो इक्विलिब्रियम पे जो भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन है दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज एस। उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एस। अगर इसके एस मोल डिसॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम पे तो हम कहेंगे सॉलिबिलिटी एस है। अगर इसके एस मोल डिसॉल्व होते हैं 1 लीटर में तो सॉलिबिलिटी एस है। लेकिन इसके 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं तो एस मोल से कितना मिलेगा, 2s। एस मोल से ये कितना मिलेगा, 3s। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हें समझने के लिए। अब इस रिएक्शन को डायरेक्टली लिखते हैं। देखो क्या आएगा, A2B3 सॉलिड, इसको डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके ये आयन दे रहा है, ए आयन और बी आयन। अगर सॉलिबिलिटी S है तो इसका कंसंट्रेशन 2s, इसका कंसंट्रेशन 3s। ध्यान नहीं रखना, ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान नहीं रखना 2s या 3s सॉलिबिलिटी नहीं है। सॉलिबिलिटी कितनी है, s। सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है, s। तो हमेशा सॉल्ट को जब भी तुम डिसॉल्व कर रहे हो, जब भी तुम सॉल्ट के इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हो, जब भी सॉल्ट को सॉलिबिलिटी के टर्म में पढ़ रहे हो, हमेशा मन में एक बात आनी चाहिए कि पहले सॉल्ट डिसॉल्व हुआ देन सॉल्ट आयोनाइज हुआ, पहले डिसॉल्व हुआ देन आयोनाइज हुआ। जितना डिसॉल्व हुआ दैट इज सॉलिबिलिटी, जितना अमाउंट सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ दैट अमाउंट इज सॉलिबिलिटी। अगर यहां पे केसी लिखें सो केसी विल बी concentration of A ion to the power 2, पावर 2 की कोफिशिएंट पावर में आ जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B ion to the power 3। यहां के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कहा जाता है Ksp। तो जब हम सॉलिबिलिटी पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे सॉलिबिलिटी का प्रोडक्ट आता है। कंसंट्रेशन A का कितना है, 2s। कंसंट्रेशन B का कितना है, 3s। हमेशा पहले आयन के फॉर्म में लिखो फिर लिखो तो गलती होने से बच जाएगी। तो Ksp का एक्सप्रेशन आ गया 2 to the power 2, 3 to the power 3, s to the power 5। अगर Ksp पता है तो सॉलिबिलिटी आ जाएगा, सॉलिबिलिटी पता है तो Ksp आ जाएगा। सॉलिबिलिटी पता है तो यहां रख के Ksp, Ksp पता है तो सॉलिबिलिटी। तो किसी भी सॉल्ट की पानी के अंदर अगर तुम्हें सॉलिबिलिटी चाहिए तो हम पहले उसके लिए एक रिलेशन बनाएंगे एंड देन उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकालेंगे। रिलेशन क्यों, देखो देखो मान लो Ag2CrO4 है। हर सॉल्ट के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा। इसको भी देखो कैसे सोचोगे, पहले ये सोचो कि ये गया पानी में, पानी में जितना गया वो सॉलिबिलिटी। तो मान लेते हैं पानी में कितना गया, S गया। तो हमेशा ऐसे सोचना है कि पानी में कितना गया वो S मान लिया। पानी में जाने के बाद ये ब्रेक होगा, Ag प्लस आयन और क्रोमेट आयन। तो ओवरऑल जो कॉफिशिएंट है वो S के साथ आ जाते हैं। तो जब ये ब्रेक होगा तो S से 2s मोल, कॉफिशिएंट की स्टोइशियोमेट्री, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है तो S मोल से 2s मोल और S के S मोल देगा। नाउ Ksp विल बी concentration of Ag plus to the power 2, concentration of chromate ion to the power 1। तो ये हो जाएगा 2s to the power 2, s to the power 1, Ksp is equal to 4s3। तो बेटा हर एक सॉल्ट के लिए सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा। तो या तो तुम हर बार बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी तो याद रहने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी कि जब भी कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता है तो उसके कंसंट्रेशन, जो आयन के कंसंट्रेशन है वो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी के साथ आएंगे। आगे 2 है तो 2s, 3 है तो 3s, ऐसे।
अगर एक सॉल्ट लेट्स से AXBY है तो इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है, इसको भी ऐसे एनालाइज कर सकते हो, x टू द पावर x, y टू द पावर y, सॉलिबिलिटी टू द पावर x प्लस y। तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं KSP कंपेयर करने वाले, सॉलिबिलिटी कंपेयर करने वाले, सॉलिबिलिटी निकालने वाले। ये पहला फॉर्मूला था। पूरे सॉलिबिलिटी सेक्शन में 3 रिजल्ट है। ये पहला रिजल्ट है when you need to find solubility in pure water, when you need to find solubility in pure water। क्योंकि अभी आगे कॉमन आयन पढ़ेंगे, अभी हमने यहां पे वाटर और अपने सॉल्ट के अलावा कुछ नहीं लिया है। कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है तो वो भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ये एक्सप्रेशन तभी यूज कर सकते हो, देखो ये रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हें प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी चाहिए। किसमें चाहिए? प्योर वाटर में। चलो अब 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और चमक जाए, कॉन्सेप्ट और बढ़िया से चमक जाए। देखो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड कहा जाए, इक्विलिब्रियम पे कहा जाए, सॉलिबिलिटी पे कहा जाए, तीनों का मतलब एक है। तीनों का मतलब एक है कि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। जिसकी भी सॉलिबिलिटी बात की जाए एक्सप्रेशन उसी के लिए बनाओगे, जिसके भी सॉलिबिलिटी की बात की जाए एक्सप्रेशन उसी के लिए बनाओगे। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 10 इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, बात जिसकी सॉलिबिलिटी की है सिर्फ उसी का एक्सप्रेशन, बाकी का नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व होगा, कैल्शियम आयन एंड 2OH माइनस आयन, अगर सॉलिबिलिटी S है तो इसका कंसंट्रेशन S, इसका कंसंट्रेशन 2S। KSP इज इक्वल टू कैल्शियम कंसंट्रेशन पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस कंसंट्रेशन पावर 2। जो भी कॉफिशिएंट है वो पावर में। KSP इज इक्वल टू S 2S होल स्क्वायर 4S क्यूब। यही बात हम सीधे जनरल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1:2 है, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, S की पावर 1+2। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि कहां पे क्या कंसंट्रेशन है। अब हमें किसी तरह से S चाहिए तो KSP मिलेगा। फॉर KSP वी नीड द S, सॉलिबिलिटी का वैल्यू चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन की pH गिवन है, pH इज इक्वल टू 9। हमें OH माइनस दिख रहा है वहां पे, चलो POH पे आ जाते हैं। POH इज इक्वल टू 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है रूम टेम्परेचर पे, तो POH आ गया 5, OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर -5। एंटी लॉग ले लेते हैं तो हमें pH से pH प्लस या POH से OH माइनस। अब देखो ये कंसंट्रेशन क्वेश्चन ने गिवन है। ये जो पहली लाइन है इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने दिया हुआ है कि पानी के अंदर जब इसको डिसॉल्व किया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन इतना है। हमारे अकॉर्डिंग OH माइनस कितना है? 2S। इसीलिए मैंने कहा लिखो। कई बच्चे गलती से इसी को सॉलिबिलिटी ले लेते हैं, गलत हो जाता है। कई बच्चे S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 ले लेते हैं, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। एक्सप्रेशन देखो, OH माइनस कितना है? 2S। तो 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, सॉलिबिलिटी विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। सॉलिबिलिटी कितनी होगी? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। रख देते हैं KSP इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर 3, 10 टू द पावर -5, इसकी भी पावर 3, 1/8, तो ये बन गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर -15, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -16। तो KSP आ गया 0.5, या तो ऐसे लिख लो 0.5, वरना 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -16, या इसको लिख सकते हैं 0.5 10 टू द पावर -15। तो प्रोसेस समझो, देखो आंसर निकालना अलग बात है, प्रोसेस समझो कि जिस भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी की बात होगी उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। अगर S दिया है क्वेश्चन तो KSP निकल आएगा, KSP दिया है तो S निकल आएगा। अभी तक की सारी बातें प्योर वाटर की बातें हैं,
ये सारा काम जो अभी हमने समझा है प्योर वाटर पर अप्लाई करोगे। क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा है सो दैट मींस इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर वाटर। फिर से देखो, Ag प्लस का कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में इतना, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, Ag2CrO4 आयोनाइज होके देगा Ag प्लस CrO4 2 माइनस। ये सॉलिड वो एक्व सॉलिड आएगा नहीं। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अगर सॉलिबिलिटी S है तो ये मिलेगा 2S, ये मिलेगा S। अगर इसके S मोल डिसॉल्व हुए, अगर इसके S मोल डिसॉल्व हुए तो डबल होके ये, सिंगल होके ये, KSP आ गया 4S क्यूब। अगेन तुम्हें कंसंट्रेशन जो दिया गया है Ag प्लस का दिया है, तो हमें 2S की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.2 into 10 to the power minus 4, so S is 1.1 into 10 to the power minus 4। S मिल गया, S मिल गया, S मिल गया तो KSP मिल गया। फिर बचा ही क्या, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 का क्यूब। 4 इंटू 1.1 का क्यूब 10 टू द पावर माइनस 12। अब देखो 1.1 का क्यूब है लगभग 1 के आसपास, लगभग 4 और 5 के आसपास। 10 टू द पावर देखो, 10 टू द पावर माइनस 12 और 4 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 1.1 1 से थोड़ा ज्यादा है। पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन काम में आ जाएगा। पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। KSP दिया है AX2 का 1:2, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। हमें KSP दिया है, KSP कितना दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 4S क्यूब 4832। तो S क्यूब आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। S आ जाएगा क्यूब रूट यानी 8 टू द पावर 1/3 और 10 टू द पावर माइनस 12 की बारे में 1/3। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन सी बन गया करेक्ट आंसर। समझ पाए? तो अगर एक सिंगल सॉल्ट है, उसकी सॉलिबिलिटी की बात है, एक्सप्रेशन बनाओ, काम खत्म। फिर भी एक एडवाइस है मेरी, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है, कि जब भी तुम किसी सॉल्ट का एक्सप्रेशन बना रहे हो, जब भी किसी सॉल्ट का एक्सप्रेशन बना रहे हो, रिएक्शन जरूर लिख लो। रिएक्शन लिखने से क्लैरिटी रहेगी कि किसका कंसंट्रेशन क्या है। बहुत सारे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट आसान है, क्वेश्चन ज्यादा क्यों आते हैं? कभी बच्चा ये 2 भूल जाएगा, कभी बच्चा ये 2 का स्क्वायर करना यहाँ पे भूल जाएगा, कभी बच्चा यहाँ पे भी 2 कर देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है। कहीं पे स्क्वायर है वो करना भूल गए, कहीं पे कोफिशिएंट है वो लगाना भूल गए। इसलिए ऐसे लिखना हमेशा बेटर है, चाहे तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओ चाहे ना जाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक साइड में रजिस्टर्ड रहे कि किस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, किस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। फिर तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करना है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉलिबिलिटी कंपेयर करनी है। अगर सारे सॉल्ट एक जैसे हैं, 1:1, सारे 1:1 है, या सारे 1:2 है, 1:1 मतलब कैटायन एनायन एक एक मिल रहा है, 1:2 मतलब कैटायन 1 एनायन 2, 2:1 मतलब कैटायन 2 एनायन 1। तो सारे सॉल्ट अगर सेम टाइप के हैं, सबका X:Y सेम है, सबके लिए एक्सप्रेशन सेम बनेगा, तो उस केस में जितना ज्यादा KSP उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी। तो ये हो गया तुम्हारे लिए फंडा, KS फंडा। फंडा क्या कहता है कि अगर सारे सॉल्ट सेम हैं, उनके लिए KSP सेम होगा, मतलब KSP सेम नहीं होगा लेकिन उनके लिए एक्सप्रेशन सेम होगा।
एक्सप्रेशन सेम होगा तो KSP और S प्रोपोर्शनल है, जिसका सॉलिबिलिटी ज्यादा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। जैसे कॉपर सल्फाइड और मर्करिक सल्फाइड दोनों सेम है, दोनों सेम है। KSP -54, वो 54 यहां बेचारा फालतू में भेज दिया गया। किसका KSP ज्यादा है? कॉपर सल्फाइड का। तो इतनी तो श्योरिटी है कि कॉपर सल्फाइड की सॉलिबिलिटी मर्करिक सल्फाइड से ज्यादा होगी, कॉपर सल्फाइड की सॉलिबिलिटी मर्करिक सल्फाइड से ज्यादा होगी। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन बी और सी है, बी और सी बचे हैं, जिनके लिए अलग अलग है, उनमें एफर्ट करना पड़ेगा। देखो कॉपर सल्फाइड के लिए एक्सप्रेशन होगा KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर 1 की पावर 1 1 की पावर 1 x की पावर 1 + 1, तो S आएगा 10 टू द पावर -31 का अंडर रूट। सिल्वर सल्फाइड के लिए KSP होगा 4s क्यूब, तो S आ जाएगा क्यूब रूट, KSP कितना है 10 टू द पावर -44 डिवाइडेड बाय 4, 10 टू द पावर -44 डिवाइडेड बाय 4। अब जरा ध्यान दो, सिर्फ 10 टू द पावर पे फोकस करो। इसको अगर मैं 32 ले लूं तो आंसर कहीं ना कहीं 10 टू द पावर -16 के आसपास आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब पावर का आधा होना, तो आधा करने के लिए मैंने इवन नंबर पे ले गया, तो -31 को अगर -32 ले लूं तो उसका अंडर रूट कहीं ना कहीं 10 टू द पावर -16 के आसपास आएगा। इसमें देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 को 0.25 2.5, यहां पे क्यूब रूट है तो पावर को 3 का मल्टीपल बनाया, यहां पे स्क्वायर रूट है तो पावर को 2 का मल्टीपल बनाया, तो 3 का मल्टीपल बन गया 45, तो यहां पे आंसर कहीं ना कहीं 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर का आएगा। कौन सा बड़ा है? -15 बड़ा है -16 से, तो यानी सिल्वर सल्फाइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी कॉपर सल्फाइड से। तुम चाहो तो ऐसे ही मर्करिक सल्फाइड को लेकर भी कंपेयर कर सकते हो। उसका जो KSP है मर्करिक सल्फाइड के लिए सॉलिबिलिटी कहीं ना कहीं 10 टू द पावर -27 के ऑर्डर की आएगी। मर्करिक सल्फाइड के लिए कहीं ना कहीं 10 टू द पावर -27 के ऑर्डर की आएगी। तो अगर एक ही जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो डायरेक्टली KSP पे कंपेयर हो सकता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे एक्सप्रेशन बना के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, KSP गिवन है, सॉलिबिलिटी को कंपेयर करो। दूसरी वैरायटी KSP सेम है, सॉलिबिलिटी कंपेयर करो, सॉलिबिलिटी सेम है, KSP कंपेयर करो। दोनों केस में अगर सेम बोला गया है तो कोई भी 10 टू द पावर माइनस वाली वैल्यू लेना, प्लस वाली कभी नहीं, माइनस वाली, क्योंकि सारी सॉलिबिलिटी पार्शियल होती है। 10 टू द पावर -8 -10 -20 जो भी मान के सॉल्व करना है, आसानी से समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी बोल रहा है कि सॉलिबिलिटी सेम है, KSP सेम है, तो 10 टू द पावर -8 -11 जो भी मन करे, लेकिन निगेटिव में मानना, जो भी मन करे लेकिन उसको निगेटिव में मानना, और थोड़ा सोच समझ के मानना कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट लेने से आसानी से समझ में, जैसे मान लो स्क्वायर रूट है तो इवन नंबर लेना आसान पड़ेगा, क्यूब रूट है 3 के मल्टीपल वाले लेना आसान पड़ेगा, फोर्थ रूट आ रहा है एक्सप्रेशन में तो 4 के मल्टीपल लेने वाले आसान पड़ेंगे। तो जब भी तुम्हें KSP सेम दिया हो या सॉलिबिलिटी सेम दिया हो, कंपेयर करना हो, एक्सप्रेशन बन के ही कंपेयर होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अब आई थिंक तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क। देखो सेम टाइप होते तो हम बता देते, सेम टाइप में ये पक्का है 1:1 1:1, छोटा KSP बड़ा KSP, तो इन दोनों में ये ज्यादा सॉल्युबल है। लेकिन ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के, तो हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। हालांकि एक्सप्रेशन बनने के बाद भी देख के लग रहा है कि MNS ज्यादा ही आएगा, फिर भी ये तुम्हारे लिए खुद ट्राई करना, एक बार ट्राई करना। आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर D है, क्योंकि एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा है कि
MnS के लिए सॉलिबिलिटी ज्यादा आएगी, बट कभी भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के सॉल्ट हैं, एक्सप्रेशन बनाने के बाद ही कंपेयर होता है, एक्सप्रेशन बनाने के बाद ही कंपेयर होता है। अब आता है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कॉमन आयन इफेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें कैसे पता चलेगा कॉमन आयन इफेक्ट है? क्वेश्चन में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मेंशन होंगे। करने का तरीका वही, अगर सॉलिबिलिटी S है तो ये 2S, ये 3S, ये 2S, ये 3S। पहले ही समझो कॉमन आयन का मतलब क्या है, कि अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया जो या तो A आयन दे रहा है या B आयन दे रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट और भी प्रेजेंट है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्वेश्चन में यही पढ़ के ये लाइन कहीं ना कहीं फील होगी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है। अब प्योर वाटर का केस नहीं है, तो या कोई भी कॉमन आयन होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ली चैटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुम प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। जैसे मान लो अगर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से, अगर बच्चों मान लेते हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट से जो यहां पे पराया धन है, उससे भी कुछ C कंसंट्रेशन आया A आयन का, तो इस बार कॉमन आयन कौन है? A। कॉमन आयन का तरीका सिंपल है, ये दे रहा है 2S, ये दे रहा है C, तो यहां पे टोटल कंसंट्रेशन हो गया 2S प्लस C। इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। पीछे जाने का मतलब अब डिसोल्यूशन कम होगा, डिसोल्यूशन कम होगा तो सॉलिबिलिटी घट जाएगी। अगर डिसोल्यूशन कम होगा तो सॉलिबिलिटी घट जाएगी। ये हुआ तुम्हारा केएस फंडा नंबर 2, ये हुआ तुम्हारा केएस फंडा नंबर 2। ये था केएस फंडा नंबर 1। फंडा यानी कुछ ऐसा जिससे तुम क्वेश्चन जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बात? सॉल्व कैसे करेंगे? करने का तरीका वही केएसपी, लेकिन अब वो जनरल स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हो क्योंकि जनरल तो बदल गया ना अब। तो इसीलिए कहा है जितना तुम एक्सप्रेशन बनाने के बाद वैल्यू रखोगे उतना गलती होने के चांसेस कम होंगे। सो केएसपी इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 2s प्लस सी होल स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 3s होल क्यूब। जब भी कॉमन आयन काम करता है तो s कम होगा तो वी कैन निग्लेक्ट इट, वी कैन निग्लेक्ट इट। तो यहां से KSP इज इक्वल टू सी स्क्वायर 9s क्यूब। एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। तो सॉल्ट वाले में हर बार ऐसा ही है, तुम्हें कुआं खोदना है और फिर पानी पीना है। मतलब कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है, हर बार प्रोसेस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सप्रेशन बनाने के बाद आगे की कार्यवाही करनी है, आगे की कार्यवाही करनी है। कॉमन आयन के क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें। Find out the solubility of nickel hydroxide in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of nickel hydroxide, solubility product, ionic product 2 into 10 to the power minus 15। कॉमन आयन इफेक्ट पे क्वेश्चन नीट एग्जाम में। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना फंडा क्या था कि भाई जिसकी सॉलिबिलिटी की बात हो इसका इक्वेशन लिख लो। किसकी सॉलिबिलिटी की बात है? निकिल की। निकिल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। निकिल आयोनाइज होगा तो क्या देगा? अगर तुम ये एक्सप्रेशन लिख के काम कर रहे हो तो कभी भी गलती नहीं होगी, हर बार यही, हर बार यही। ये S है तो ये कितना मिलेगा S, ये कितना मिलेगा 2S। कॉमन आयन नहीं होता तो डायरेक्टली KSP लिख देते, लेकिन NaOH आयोनाइज होके Na प्लस OH माइनस देगा।
तो NaOH का 0.1 1:1 OH माइनस कितना देगा 0.1। तो OH माइनस के दो सोर्स है, कॉमन आयन इफेक्ट इसको कहा गया। OH आयन दो जगह से मिल रहा है, एक इसके डिसोल्यूशन से मिल रहा है, एक NaOH की वजह से पहले से था। NaOH की वजह से कितना था 0.1। सिर्फ इतना काम कर लो कि जो भी कॉमन आयन है उसके कंसंट्रेशन कई सारी जगह से आएंगे। एक सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन की बहुत सारी वैल्यू तो हो नहीं सकती है, तो सारे कंसंट्रेशन सेम आयन के लिए ऐड कर दो, बस सारे कंसंट्रेशन सेम आयन के लिए ऐड कर दो। KSP इज इक्वल टू निकल कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन स्क्वायर। KSP कितना है 2 × 10⁻⁻15। निकल का कितना है S, OH माइनस का कितना है 2S प्लस 0.1। कॉमन आयन के साथ जो भी तुम्हारे पास S वाला टर्म है पूरा 2S 3S जो भी है सब निगलेक्ट हो जाएगा। छोटा होता है ये हमेशा अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। तो S आ जाएगा 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 0.1, क्योंकि 2S तो निगलेक्ट हो गया था, S बचा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻14। सो सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। जस्ट अ मिनट, देखो हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़। यही गड़बड़ मैं तुम्हें बता रहा हूं जो छूट जाता है बच्चों से, जैसे मुझसे छूट गया स्क्वायर करना भूल गया। स्क्वायर भी तो है यहां पे, स्क्वायर भी तो है, तो वो स्क्वायर करना मैं भूल गया था। इसीलिए कहा क्वेश्चन में जितना जल्दबाजी करोगे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं, सबसे होते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर से नहीं हो सकता है, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स अपने आप होती, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम्हें पेशेंस को बढ़ाना है। अब मुझसे गलती हुई तो मैंने पहचान लिया कि गलती कहां हो रही है, तुमसे गलती होती तो शायद तुम ना पहचान पाते, क्योंकि तुमने अभी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की है। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो कल को एग्जाम में गलती भी करते हो तो वो तुरंत हिट कर जाएगा कि हाँ कुछ गलत किया है, तुरंत हिट कर जाएगा। जैसे यहां पे निगलेक्ट करना ठीक है, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा ही ना, तो वो स्क्वायर हो गया। इसीलिए कहा कि हमेशा एक्सप्रेशन लिखो, सिली मिस्टेक्स होती भी हैं तो आसानी से पहचान में आ जाएंगी। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझाते हैं। वैसा ही क्वेश्चन, AgCl की सॉलिबिलिटी चाहिए 0.1 मोलर NaCl। तो दिख रहा है कि यहां पे दो इलेक्ट्रोलाइट है। किसके लिए बात हो रही है, बात किसके लिए हो रही है, AgCl के लिए। तो इक्वेशन किसकी बनेगी, AgCl की। क्या देगा AgCl, Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा। कितना कितना देगा, ये S देगा, ये S देगा, साथ में क्या है NaCl। NaCl भी कौन सा आयन देगा, Na प्लस तो कॉमन नहीं है, जो कॉमन उस पर फोकस, Cl माइनस देगा। कितना देगा NaCl, कितना देगा 0.1। जो भी आयन कॉमन है उसके कंसंट्रेशन ऐड हो जाते हैं, बस इतना ही है कॉमन आयन। और कॉमन आयन लगेगा तो इक्विलिब्रियम पीछे घटेगा, पीछे जाने का मतलब सॉलिबिलिटी घटेगी। तो कभी कंपेयर करने को आए तो जहां कॉमन आयन ज्यादा वहां सॉलिबिलिटी कम। तो यहां पे KSP कितना है 1.6 × 10⁻−10। Ag प्लस कितना है S, Cl माइनस कितना है S प्लस 0.1। फिर से ये वाला S निगलेक्ट होगा, S आ जाएगा 1.6 × 10⁻−10 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, 1.6 × 10⁻−9, 1.6 × 10⁻−9। तो कॉमन आयन इफेक्ट में भी सेम काम करना है, बस हर बार आदत बना लो कि एक्सप्रेशन खुद से बनाना है। आदत क्या बनानी, कि एक्सप्रेशन खुद से बनाना है। तो ये है तुम्हारे लिए KS फंडा नंबर 3। कॉमन आयन सॉलिबिलिटी घटाता है, तो जहां भी कॉमन आयन ज्यादा होगा वहां पे सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मान लो 3-4 जगह दिया, एक जगह 0.1 NaCl है, एक जगह 0.2 NaCl, एक जगह 0.3 NaCl है। तो जहां कॉमन आयन ज्यादा मिलेगा वहां सॉलिबिलिटी उतनी ही कम मिलेगी। तो सॉलिबिलिटी कंपेयर करने को आता है कॉमन आयन के केस में, तो तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फंडा लगाओ सीधे आंसर निकलेगा।
फंडा लगाओ और आंसर सीधे निकल आएगा। अब बेटा जो केएसपी या सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है वो थर्ड टाइप के क्वेश्चन, सबसे लास्ट टाइप, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन। मान लो एक सॉल्ट है A2B3, रिएक्शन हर बार यही लिखेंगे, चाहे डिसोल्यूशन की बात हो चाहे प्रेसिपिटेशन की बात हो। रिएक्शन हर बार डिसोल्यूशन के लिखे। बस इस बार अब अंतर क्या है कि ये मिलाया नहीं गया, डिसॉल्व नहीं किया गया, ये मिलाए गए। इक्विलिब्रियम पे केएसपी बराबर होता है आयंस के प्रोडक्ट के, जिसको हम क्यूएसपी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पे तो बराबर होता है जब डिसोल्यूशन की बात होती है। प्रेसिपिटेशन कब आएगा? जब रिएक्शन आगे चलेगी, जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, यानी जब आयंस ज्यादा डिसॉल्व हो गए, ये कंडीशन है। जब आयन ज्यादा डिसॉल्व हो गए तो रिएक्शन उन आयंस को कम करना चाहेगी, इक्विलिब्रियम लाने के लिए आयंस को कम किया जाएगा, और आयंस को कम करने के लिए पीछे आएंगे, यानी प्रेसिपिटेशन होगा। तो अभी तक इक्वल टू का साइन यूज करते थे, प्रेसिपिटेशन के केसेस में बस आयंस का प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से। आयोनिक प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास ज्यादा होना चाहिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से। लॉ ऑफ प्रेसिपिटेशन का एक क्वेश्चन बढ़िया सा दिखाता हूं, देखो, चिंता मत करना, क्वेश्चन के साइज से मत डरना। क्या कह रहा है? केएसपी दिया है दिस 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 दिस, ठीक है, क्या दिया है? केएसपी। कौन सा प्रेसिपिटेट करेगा लास्ट में? किसको ऐड किया गया? AgNO3 को। किसमें ऐड किया गया? एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे इसका 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 मोल सेम है। एक एक करके बताते हैं। चलो पहले देखते हैं AgCl। समझना प्रेसिपिटेशन किसका होगा? इन आयन का, जिनका केएसपी दिया रिएक्शन। पहले देखा हूं मैं AgCl। मुझे कैसे पता चला AgCl की इक्वेशन लिखनी है? क्योंकि जिसके लिए केएसपी दिया जाए, जिसके प्रेसिपिटेशन की बात की जाए, रिएक्शन उसी की लिखी जाती है। सॉलिबिलिटी के केस में जिसकी सॉलिबिलिटी पूछी जाए, जिसका केएसपी दिया जाए, रिएक्शन उसी की लिखी जाती है। केएसपी से आइडेंटिफाई कर लो, जिसका इनके केएसपी की कोई बात है नहीं, इनकी रिएक्शन नहीं लिखूंगा। इसके केएसपी की कोई बात है नहीं, इसकी रिएक्शन नहीं लिखूंगा। किनके केएसपी की बात है? इन चारों की, तो रिएक्शन इन्हीं चारों की लिखी जाएगी। यह है फंडा नंबर 4, ठीक है। अब देखो कब होगा प्रेसिपिटेशन? जब केएसपी मान लो क्या मिला रहे हैं? AgNO3, तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन केएसपी कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻10 Cl माइनस। अब हमें दिया तो नहीं है इक्वल मोल, x मान लो तो भी सेम है, x नहीं मान रहे हो तो मान लेते हैं 0.1। तुम्हारा मन जितना मान लो। तुम्हारा मन, तुम कुछ भी मान सकते हो। नंबर मानने से कैलकुलेशन आसान होती है, तो एग्जाम में फायदा करता है, टाइम बचा लेता है। मैं तुम्हें x मान के दिखा रहा हूं, तुम नंबर मान के कर लो x। इसका मतलब क्या है? जब तक Ag प्लस का कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। जब तुम AgNO3 को धीरे 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 मिला रहे हो तो AgNO3 Ag प्लस दे रहा है। Ag प्लस Cl माइनस का प्रोडक्ट जब तक ज्यादा नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो Ag प्लस के प्रेसिपिटेशन होने के लिए कंसेंट्रेशन इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मैं पूछूं कितना मिनिमम चाहिए Ag प्लस के प्रेसिपिटेशन के लिए, कितना मिनिमम चाहिए? तो मिनिमम कम से कम इससे या इससे ज्यादा चाहिए। जैसे ही इससे ज्यादा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन AgCl का शुरू हो जाएगा। AgCl मिलके पानी से बाहर आने लगेंगे। दूसरा निकालता हूं, Ag2CrO4 नहीं, AgBr का दिखाते हैं। AgBr की बात करते हैं, किसमें टूटेगा? Ag प्लस Br माइनस। सेम काम,
तो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए KSP, सेम इक्वेशन बनेगी ना। AgBr का KSP कितना है? सब में आयन सब भी सेम है, x x x, सबके आयन सेम है, ये भी x मोल 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 है। तो जरा इधर देखो, इसको चाहिए कम, सॉरी 10 की पावर -10, और इसको चाहिए 10 की पावर -3। किसको ज्यादा चाहिए? तो ज्यादा होने में तो समय लगेगा नहीं लगेगा? ज्यादा होने में समय लगेगा नहीं लगेगा? यानी अगर मैं बात करूं AgBr और AgCl में, तो पहले प्रेसिपिटेशन होगा AgBr का। जिसको कम चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा। जब तुम धीरे धीरे मिला रहे हो तो जिसको कम चाहिए आयन वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। इसी तरह अगर मैं तुम्हें AgI के लिए बोलूं, AgI में भी सेम इक्वेशन, तो यहां पे Ag प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए किससे? KSP डिवाइडेड बाय I माइनस तो सेम ही है X, KSP डिवाइडेड बाय I माइनस X। तो यहां पे देख लेते हैं, तो AgI को और कम चाहिए, 10 की पावर -17 और कम चाहिए। अगर AgI को कम चाहिए तो AgI का प्रेसिपिटेशन और पहले शुरू हो जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेशन और पहले शुरू हो जाएगा। बचा Ag2CrO4। बड़ा क्वेश्चन है, मेंस का है, फंडा भी है यहां पे, लेकिन तुम्हारे लिए फंडा नहीं है अभी। यहां पे ध्यान देना, सब कुछ सेम नहीं है यहां पे। यहां पे ध्यान ये देना कि भैया Ag प्लस पे स्क्वायर आ रहा है, Ag प्लस के साथ स्क्वायर भी है। तो Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है, जो तुम्हें चाहिए इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, अंडर रूट KSP 1.1 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 0.1, सॉरी 0.1 नहीं, हम तो x मान के चले ना, x अंडर रूट आ गया KSP में। अगर सब एक जैसे होते तो मैं तुम्हें एक फंडा बता भी दूंगा, लेकिन अगर सब एक जैसे नहीं तो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा, इसलिए पहले चेक करना सिखा रहा हूं। कैसे चेक करते हैं कितना अमाउंट चाहिए? अपनी कंडीशन फिक्स है, आयन का प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए KSP से, जिस आयन का कंसंट्रेशन दिया वो रख दो, दूसरे आयन के लिए रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, दूसरे आयन के लिए रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। ये लगभग 10 की पावर -6 आएगा, -10, -13, -17, -6, सबसे ज्यादा चाहिए इसको। सबसे ज्यादा किसको चाहिए? यानी जिसको सबसे ज्यादा चाहिए उसका प्रेसिपिटेशन सबसे मुश्किल होगा, जिसको सबसे ज्यादा चाहिए उसका प्रेसिपिटेशन सबसे मुश्किल होगा। तो इन चारों में सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा सिल्वर आयोडाइड का, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेशन होगा Ag2CrO4 का। क्वेश्चन हमसे पूछा है सबसे लास्ट में किसका होगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सबसे लास्ट में किसका होगा। इस क्वेश्चन को एक बार बिना सॉल्यूशन देखे खुद से ट्राई जरूर करना, तो तुम्हें प्रेसिपिटेशन क्लियर होगा। यहीं पे इस फंडा में जोड़ सकते हैं, इसी फंडे में जोड़ देता हूं कि अगर KSP ज्यादा है, KSP ज्यादा है तो KSP ज्यादा है तो डिसॉल्व अच्छे से होगा, प्रेसिपिटेशन उल्टा काम है। अगर डिसॉल्व अच्छे से होगा तो प्रेसिपिटेशन मुश्किल से होगा। सेम टाइप में डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, सेम टाइप में, और तुम्हारे सामने ज्यादातर सेम टाइप के आएंगे। फंडे याद रखोगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होंगे यूं। सेम टाइप में जिसका KSP ज्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, उसका प्रेसिपिटेशन देर से होगा। देखो सेम टाइप में जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, देखो ये सेम टाइप है, ये इनके KSP है, ये इनके KSP है,
अगर सिर्फ इन्हीं को कंपेयर करना होता, KSP ज्यादा प्रेसिपिटेशन लेट, KSP कम प्रेसिपिटेशन जल्दी। जिसका KSP ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन देर से होगा, उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। जिसका KSP ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन देर से होगा, उसका डिसोल्यूशन जल्दी होगा। तो बच्चों यहां पे आता है सॉल्ट में ये 3 सेक्शन, सॉल्ट की सॉलिबिलिटी के 3 सेक्शन, प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करना, कंपेयर करना, कॉमन आयन इफेक्ट के साथ सॉलिबिलिटी फाइंड करना, कंपेयर करना, और कंडीशन फाइंड करना कि कब सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन होगा, कब नहीं होगा। तो अब मेरा सजेशन है कि आप सारे बच्चे जितने भी आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉलिबिलिटी पे PYQ हो वो सारे लगा लो, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ गई हूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।